मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा को गोलियों की वजह से दोष दिया जा रहा है। ये ऐसी चीज है जो हर किसी के दिमाग में चिंता पैदा करती है, क्योंकि कम से कम चिकित्सकों के पास जाने से लगने वाले कलंक की भावना थोड़ी कम जरूर हुई है, मगर लोग मनोचिकित्सकों के पास जाते हैं और उन्हें गोलियां दी जाती हैं। ये सच अब भी अपनी जगह है। आप मुझे बता रही हैं, मैं इस विज्ञान को बकवास नहीं बता रहा हूँ। मैंने कहा अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो ये अपने आप में बुरा है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप समस्या को और बढ़ा रहे हैं। इस वजह से कार्यकर्ता, आप भी ठीक है, मैं समझाता हूं। मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैं इस पेशे से जुड़े काफी लोगों से करीब से जुड़ा हूं और ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि मैं हर दिन हजारों लोगों से मिलता हूं। हर कोई दिमागी तौर पर पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता। बहुत से लोगों का दिमाग बिगड़ जाता है, उन्हें डॉक्टर की मदद की जरूरत होती है। मैं इसे नकार नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप हर इंसान में ये बुनियादी जिम्मेदारी की भावना नहीं लाते कि उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत की देखरेख उनका काम है, अगर आप कम उम्र से ही ये भावना नहीं लाते तो आप देखेंगे कि ज्यादा लोग डिप्रेशन में जाने लगेंगे। ये मत सोचिए कि हर बीमारी किसी रोग का लक्षण है, नहीं। जिन लोगों को लंबे समय से रोग है और वो दवाएं नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कि वो उससे बाहर ना आ पाएं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उससे कभी भी बाहर ना आ पाएं, वो एक अलग बात है। मगर हम उस तरह के पागलपन की बात कर रहे हैं जो हम सब में होता है। कुछ गलत हो जाए तो मैं भी डिप्रेशन की तरफ जा सकता हूं। मैं भी डिप्रेशन की तरफ जा सकता हूं अगर मैं जो चाहता हूं वो नहीं होता। हर कोई खुद को डिप्रेशन में धकेलने में सक्षम है ना? ये संभव है या नहीं? तो मतलब आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन एक चुनाव है? मेरा मतलब आपको लगता है कि डिप्रेशन अपनी मर्जी से होता है? देखिए, प्लीज समझिए, कुछ लोगों को ये रोग है, उनके न चाहने पर भी ये उन्हें पकड़ लेता है, मगर बहुत से लोग खुद को उसमें धकेलते हैं। मान लीजिए आप बहुत गुस्से में हैं, आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? मैं पागल हो गया हूं। तो आप चेतना में अपनी इच्छा से पागल हो रहे हैं क्योंकि आपको समाज में कुछ नतीजे मिले। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो क्योंकि मानसिक संतुलन और पागलपन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, अगर आप धक्का देते रहेंगे तो एक दिन आप उस पार चले जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बीमार नहीं होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। मैं सिर्फ मानसिक रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि वो शारीरिक या मानसिक तौर पर बीमार हो। देखिए, पिछले 50 सालों में हृदय की लाखों सर्जरीज हुई हैं। आज सर्जन साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप रेड मीट छोड़ दें, अगर सही भोजन खाएं, कसरत करें तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये आपकी कार्डियोलॉजी के खिलाफ है? मनोविज्ञान इतना असुरक्षित पेशा क्यों है? बिल्कुल नहीं। डायग्नोसिस एक कसौटी होती है। मैं उदास हो सकती हूँ, मैं बहुत उदास हो सकती हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। उदासी मेरी अपनी बनाई हुई है। देखिए, ये कौन नहीं जानता। क्या मैं इतना नहीं समझ सकता कि उदासी और डिप्रेशन में फर्क है? मगर क्या यह संभव है कि कई लोग अपने जीवन के कुछ खास समय में खुद को डिप्रेशन की स्थिति में धकेल देते हैं और वही लोग पक्का इरादा करके उससे बाहर भी आ जाते हैं? क्या ऐसा है? हजारों लोग, ऐसा है या नहीं? बहुत से लोग। तो मैं कह रहा हूं कि कई संभावनाएं हैं। हर किसी को रसायनों की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये किसी खास पेशे के खिलाफ हो, मगर हम मानवता की बात कर रहे हैं। धन्यवाद सदगुरु। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अंजलि इस जवाब से पूरी तरह सहमत है। आप किसी सच को पूरी तरह स्वीकार या अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? अगर ये राय हो तो आप स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। क्या ये सच है कि आप में से कई लोग, मैं कह रहा हूं आप में से ज्यादातर लोग युवा हैं, आपने काफी जीवन नहीं देखा है, मगर इस छोटे से जीवन में भी ऐसे पल आए होंगे जब आप अपनी उदासी से आगे बढ़कर कुछ दिन तक डिप्रेशन में चले गए थे? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? और आप में से अधिकांश लोग बिना किसी की मदद के, या शायद किसी दोस्त या किसी व्यक्ति जिसने आपको थोड़ा समझाया हो, उसकी मदद से उससे बाहर आए हैं। क्या ऐसा हुआ है? These are facts, these are not opinions. ये सच है, ये राय नहीं है।